और पांचवी बात यह है कि शिष्यता में शिष्य और एक भंडारीपन दोनों मिलकर के एक साथ चलता है। प्रभु यीशु के पीछे हो लेने का एक महत्वपूर्ण निश्चय होता है और यह निर्णय अपनी स्वामी का अनुसरण करने के लिए लिया जाता है। शिष्य अपने स्वामी के द्वारा एक विशेष रूप में देखा जाता है, क्योंकि न केवल उसे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पर अब यीशु की प्रभुता को भी उसने अपने जीवन पर ग्रहण किया है, अपने जीवन में ग्रहण किया है। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि वह एक शिष्य होने के कारण कई एक चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं जो उसे प्राप्त हुई हैं, और उसे उन चीजों की रक्षा करना आवश्यक है, और जो उसे सौंपा गया है उसे सच्चाई के साथ काम में लाना चाहिए। एक भंडारी के 7 विशेष गुण पाए जाते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 7 बातों के ऊपर विचार करेंगे कि एक शिष्य जो है और एक उसे परमेश्वर ने एक उत्तरदायित्व सौंपा है, एक भंडारीपन का कार्य दिया है, उसके पास में बहुत सारे चीज़ों का भंडार है, उसकी उसे देखभाल करने की आवश्यकता है। तो शिष्यता में पहली बात जो यहाँ पे आज 5वें भाग में हम देखने के लिए जा रहे हैं, शिष्यता और भंडारीपन, इन दोनों बातों के लिए जो पहली बात है वो ये है कि भंडारी को, पहली बात यह है कि भंडारी को एक धन्यवादित हृदय का एक व्यक्ति होना चाहिए। भंडारी को एक धन्यवादित हृदय का एक व्यक्ति होना चाहिए। तो हम जिसके साथ में चल रहे हैं, जिसको हमने अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वह किसी दूसरे व्यक्ति का है। शिष्य के पास में जो कुछ है, आपके पास में चंगाई का वरदान है, प्रार्थना का वरदान है, वचन सुनाने का वरदान है, दान देने का वरदान है, ये अलग अलग परमेश्वर ने कार्य दिया है एक शिष्य को भंडारी के रूप में उसका जीवन में रहने के लिए परमेश्वर ने सौंपा है। तो हमें और आपको ये सौंपा गया है, तो उसके लिए हमें धन्यवादी हृदय होना चाहिए। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद, यहाँ पे लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे सामर्थ दी है। क्या दी है? सामर्थ दी है। पहला तो शिष्य का काम है परमेश्वर का धन्यवाद करना, यीशु मसीह का धन्यवाद करना कि यीशु मसीह ने हमें इस योग्य समझा कि उसने हमें अपना शिष्य बनाया और हम उसका शिष्य बन गए। अब जब हम उसका शिष्य बन गए हैं तो हमें और आपको क्या करना है? अपने प्रभु का धन्यवाद करना है। उसके बाद में किस बात के लिए धन्यवाद देना है? जिसने मुझे सामर्थ दी है। क्या दी है? सामर्थ दी है, ताकत दिया है परमेश्वर ने हमें, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद में, क्योंकि उसने अर्थात यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे मतलब आपको और मुझे विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है। क्या समझकर? विश्वास योग्य। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है, आपको शिष्य बनाया है। तो एक शिष्य को ये समझना चाहिए कि हमारे पास में कोई लियाकत नहीं थी, या हमारे पास में कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसके कारण हम यीशु मसीह को भाते। लेकिन ये यीशु मसीह का प्रेम है, परमेश्वर पिता का प्रेम है कि उसने हमें विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है। पौलुस जो इस किताब को लिखने वाला है, वो तीमुथियुस को लिखते हुए ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें और आपको
विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दिया है। आज हमें गीत गाने के लिए, वचन सुनाने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, ये परमेश्वर ने क्या समझा है? हमें विश्वास योग्य समझा है। क्या आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति या नहीं हैं? तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है। अब धन्यवादी मन उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपनी अयोग्यता, निर्बलता, खालीपन और एक एवं सीमा को समझता है। वह अपने धन को बहुत कीमती समझता है और पूरे समय अपने स्वामी के प्रति धन्यवादी मन रखता है। स्वामी उस व्यक्ति पर भरोसा करता है और इसीलिए वह उसे दी अपनी संपत्ति या चीजों का इस्तेमाल करने का अवसर देता है। तो हमें और आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? अवसर दिया है। जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है उसको क्या करने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए। तो हमें और आपको परमेश्वर ने एक भंडारी बनाया है। आपको क्या दिया है परमेश्वर ने कि आप उसका सही तरीके से देखभाल करें, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर से आप सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। दूसरी बात है शिष्यता और भंडारीपन में भंडारी की बुद्धिमानी या समझदारी। भंडारी की बुद्धिमानी या समझदारी। तो एक शिष्य को जो परमेश्वर ने उसे उत्तरदायित्व दिया है उसके प्रति उसे क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए और समझदारी के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए उन चीज़ों को। तो एक भंडारी अब जब अपने स्वामी से कोई चीज़ पाता है, कोई वस्तु को पाता है, तब उस चीज़ की सुरक्षा वो करता है और उसे काम में लाने के प्रति बहुत सावधानी से व्यवहार करता है और वह अपने स्वामी की दी हुई चीज़ों को बहुमूल्य समझता है। वह अपने समझने के साथ साथ और उसे बराबर ध्यान रखता है कि जो कुछ मेरे स्वामी ने मुझे सौंपा है या उसके द्वारा सौंपा गया है वह बहुमूल्य है और यदि वह निश्चय ही निश्चिंत हो जाए या वो एक तरीके से निश्चिंत हो जाए और लापरवाह हो जाए तो क्या होगा फिर? तो निश्चिंत नहीं होना है और ना तो लापरवाह होना है। तो वह अगर लापरवाह हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, तो वो अपने स्वामी की दी हुई चीज़ों को खो सकता है या उसको बेकाम बना सकता है। यदि वह बुद्धिमानी से अपने धन का उपयोग करता है और करेगा तो शायद स्वामी वह धन किसी और को दे देगा। तो हमें अपने स्वामी के प्रति जो परमेश्वर ने हमें धन दिया है, वचन दिया है अपना, उसको हमें क्या करना है? दूसरों को सौंपना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। तो ये एक भंडारीपन में ये बात निश्चय होती है। तब तीसरी जो बात है, एक भंडारी विश्वास योग्य रहता है। एक जो भंडारी है वो क्या होता है? विश्वास योग्य होता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम साहस नहीं खोते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और धूर्तता से नहीं चलते। लज्जा के कामों को त्याग दिया है, धूर्तता से नहीं चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। ये परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर ये भंडारीपन का कार्य शिष्य को सौंपा है। तो यदि आप शिष्य हैं
तो परमेश्वर ने आपको वचन जो दिया है उसमें मिलावट ना करें। जितना हमें समझ में सही सही आता है उतना हम दूसरों को समझाएं, उसके बाहर हम ना समझाएं। तो यहाँ पे कहता है परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। परमेश्वर ने क्या किया है? हमें विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है। अब हमारा काम है कि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें क्या करना है? दूसरे लोगों के बीच में जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं या अपनी गवाही को लेकर जाते हैं, अपने चरित्र चाल चलन को लेकर जाते हैं, तो हमें अपने आप को भला ठहराने की आवश्यकता है। स्वामी ने हमें अपना धन हमें इसलिए दिया है क्योंकि वह हम पर भरोसा करता है। यीशु मसीह ने हमें अपना धन इसलिए दिया है कि यीशु मसीह हम पर क्या करता है? भरोसा करता है, विश्वास योग्य समझता है और उसकी आशा है कि हम अपने स्वामी के दिए गए धन को क्या करें? सही तरीके से उपयोग करें, जिससे कि स्वामी के धन की हानि ना हो और हम पर किसी प्रकार का दोष ना लगाया जाए। और हमारे जीवन के छोटे छोटे कामों में हमें विश्वास योग्यता देखी जानी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। भंडारी में जहाँ सच्चाई पाई जाती है वहाँ उसे स्वामी की ओर से प्रशंसा और उन्नति मिलती है। तो आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, यदि आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में रहते हैं, तो आपको क्या होगा? स्वामी की ओर से बड़ा प्रतिफल मिलेगा, उन्नति भी मिलेगी। लोग, हो सकता है संसार में रहते हुए आप जहाँ काम करते हैं लोग आपसे नफरत कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता है। और परमेश्वर जब आपसे नफरत नहीं करता है तो, और आप जब सच्चाई के साथ में बने रहते हैं, ईमानदारी के साथ में बने रहते हैं, तो आप जहाँ भी काम करते हैं, लोगों की दृष्टि में, लोगों के हृदय में, लोगों का दिल में आप अपना घर, जगह जरूर बना लेंगे। इसीलिए मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो परमेश्वर हमें बहुत सी वस्तुओं का क्या करने वाला है? अधिकारी बनाने वाला है। कब? जब हम विश्वास योग्यता के साथ रहेंगे तब। चौथी बात है शिष्यता और भंडारीपन में प्रत्येक भंडारी को परिश्रमी होने की आवश्यकता है। हर एक भंडारी को क्या होना है? परिश्रमी होने की आवश्यकता है। इसीलिए कि हमारे स्वामी ने हमें जो धन सौंपा है उसे भली प्रकार से हम काम में लाएं और लाना सीख लें, और उसकी रक्षा करना है हमें, उसको और बढ़ाना भी है, और साथ साथ में उसके द्वारा दूसरों को लाभ भी पहुंचाना है हमें। और ये सब कुछ संभव होगा जब हम परिश्रम करेंगे। मत्ती की किताब में ही जो अभी हमने पढ़ा था 25 अध्याय का उसका 15 पद में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया। याद रखिए, परमेश्वर क्या करता है? हमें योग्यता के अनुसार हमें सामर्थ्य देता है, बल देता है, अपना काम करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। यहाँ पे एक जमींदार व्यक्ति है,
जो यात्रा पर जाने पर है, और अपने दासों को बुलाया और बुला करके अपनी संपत्ति को क्या किया, उनको बांट दिया। बांटने के बाद में वो दूर देश चला गया। तो जिसको 5 मिला था उसने परिश्रम किया और मेहनत किया और उसने 5 तोड़े और कमाए, और जिसको 2 मिला था उसने भी मेहनत किया, परिश्रम किया, और उसने भी क्या किया, 2 तोड़े और कमाए। तो जो 2 था वो 4 हो गया, जिसके 5 था वो 10 हो गया। लेकिन जिसके पास में 1 था उसने क्या किया, गया वो ज़मीन को खोदा और उसमें उसको गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया? क्योंकि उसने ये विचार किया कि हमारा स्वामी क्या होता है, जहाँ पे नहीं बोता है वहाँ से भी काटता है, और इसलिए जहाँ वो नहीं बिखेरता है वहाँ से भी वो बटोरता है, और इसलिए वो क्या किया, उसने रख दिया और रख करके आराम किया। जब स्वामी आया तो उससे हिसाब लिया। हिसाब लेने के बाद में तीनों ने अपना अपना हिसाब दिया, पर स्वामी ने क्या किया, जिसको 5 मिला था उसको 10 नगर का अधिकारी बना दिया, जिसको 2 मिला था वो 4 नगर का अधिकारी बन गया, लेकिन जिसको 1 मिला था उसको क्या किया, उसने अपने स्वामी को क्या किया, तोड़ा ला करके वो क्या करता है, वो सौंप देता है, और तोड़ा जब सौंप देता है तब वो स्वामी क्या करता है, उसको ले लेता है, और ले करके क्या करता है, जिसके पास में 10 है उसको दे देता है। और इसके बाद में उस जिसको 1 दिया था स्वामी ने, उसको क्या किया, अंधियारे में डाल दिया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर ने उसके लिए निकम्मा दास कह करके संबोधित किया, लेकिन जिसको 5 मिला था और 2 मिला था उसने परिश्रम किया, उसको शाबाशी मिला। और तो हम अपने परमेश्वर से शाबाशी चाहते हैं या निकम्मापन सुनना चाहते हैं अपने प्रभु से? हम क्या सुनना चाहते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए परमेश्वर के शिष्यों को क्या होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम करके अच्छा फल लाना चाहिए, ताकि हम अंधियारे में ना डाले जाएं, अंधकार में ना डाले जाएं, जहां आग की ज्वाला जलती है वहां पर हम ना डाले जाएं। तो चौथी बात जो है, प्रत्येक भंडारी को परिश्रमी होने की आवश्यकता है। 5वीं बात है, प्रत्येक भंडारी की सावधानी। शिष्यता में ये देखा जाता है कि शिष्य को जो अधिकार सौंपा गया है उसमें क्या होना चाहिए, उसको सावधानी के साथ में काम करना चाहिए। तो सावधानी के साथ काम करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। भंडारी के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, और यदि वह सचेत ना रहे तो वह स्वामी के धन की बड़ी हानि कर सकता है, और इसलिए वह उस भंडार का गलत उपयोग करके स्वामी और अपने लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर यह परीक्षाएं स्वयं उसके हृदय से या उसके निकट के लोगों से आ सकती हैं। परीक्षाओं का आरंभ एक छोटे से आकर्षण के और भोलेपन से होता है। अब यहाँ पे सावधानी हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम क्यों ना करते हों, हमें हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना है, सावधानी बरतनी है। अभी एक हमने सुना, मेरे बेटे ने बताया कि जहाँ पे वो काम करता है एक लड़का, और उस जगह से 1.5 लाख रुपए किसी दूसरे के द्वारा उसने क्या किया, उसको गलत तरीके से मिसयूज़ किया। तो जब फिर जो बड़ा अधिकारी है, छोटे अधिकारी के साथ मिलकर के उसने किया, लेकिन जो बड़ा अधिकारी है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, देखो तुमने 1.5 लाख रुपया गबन किया है और उसका हमें हिसाब चाहिए, और वो पैसा हमें हमारा वापस चाहिए। तो हम अगर सचेत नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर हमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा। अपने ही लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं अपनों को। जैसे हम लोग शेर भी सुनते हैं कि हमें तो लूट लिया अपनों ने,
और गैरों में क्या दम था। तो अपने ही लोग क्या करते हैं, अपनों को ही लूटते हैं। इसलिए हमें शिष्यता में और भंडारीपन में हमें किसी के ऊपर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। छठी बात है, शिष्यता और भंडारीपन में भंडारी को हमेशा हिसाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भंडारी को हमेशा हिसाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 1 और 2 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक चालाक प्रबंधक है और उसे भंडारी की बात दी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिर वह चेलों से भी, यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर वह चेलों से कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया कि वह तेरी संपत्ति उड़ा रहा है। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, यह बात जो है, जो मैंने तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भंडारीपन जो है हिसाब देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जब स्वामी हिसाब पूछे, आप हिसाब देने के लिए तैयार पाए जाएं। कई बार हिसाब मांगा जाता है लोगों से, लेकिन लोग क्या करते हैं, हिसाब देने में आनाकानी करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक कहानी बता रहे हैं और उस कहानी में ये बता रहे हैं कि एक भंडारी को, जिसको स्वामी ने क्या किया है, अधिकार सौंपा है या जिम्मेदारी दिया है, उसके प्रति लेखा जोखा में क्या होना चाहिए, उसे हमेशा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो जिस भंडारी के मन में जब ये विचार आ जाता है कि पता नहीं स्वामी हिसाब लेगा या नहीं लेगा, जब वह ये सोचता है कि अभी तो क्या है, हिसाब देने का समय नहीं आया है, और तब वह बड़ी कठिनाई में आ जाता है। और क्योंकि स्वामी कभी भी आकर उससे हिसाब ले सकता है, भंडारी को स्मरण रखना चाहिए कि उसे हिसाब देना ही पड़ेगा। तो हिसाब देने के लिए क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। सातवीं और अंतिम बात है, शिष्यता और भंडारीपन में भंडारी किसी का पक्ष नहीं करता। भंडारीपन में किसी का पक्ष नहीं करता है। वह मुंह देखा कार्य नहीं करता है, लेकिन अपने स्वामी के धन को सही प्रकार से काम में लाता है। परमेश्वर ने हमें जिस आत्मिक आशीषों को देकर अपना भंडारी बनाया है, उसमें स्वामी की इच्छानुसार सबको शामिल करना है। जो सबसे बड़ा भंडार एक शिष्य को सौंपा गया है, वह हमारा विश्वास और परमेश्वर का सुसमाचार है। हमें अपने विश्वास को सबों के साथ बांटना है और बांटने के साथ साथ में इस सुसमाचार को प्रत्येक मनुष्य तक हमें उसे पहुंचाना है। तो शिष्यता और भंडारीपन में ये 7 बातों को हमने देखा है। इन 7 बातों में आप कहाँ चूक रहे हैं? पहली चीज हमने देखा, शिष्यता और भंडारीपन में नंबर 1, भंडारी को एक धन्यवादित हृदय का एक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात, शिष्यता और भंडारीपन में भंडारीपन की बुद्धिमानी या समझदारी, ये उसे समझदारी के साथ कार्य करना। तीसरी है, एक भंडारी विश्वास योग्य रहता है। चौथी बात, प्रत्येक भंडारी को परिश्रमी होने की आवश्यकता है। पांचवी है, प्रत्येक भंडारी को सावधानी बरतना चाहिए। छठी बात है, भंडारी को हमेशा हिसाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सातवीं और अंतिम बात, भंडारी को किसी का पक्ष नहीं करना चाहिए या किसी एक व्यक्ति का पक्षपात या लोगों में पक्षपात नहीं करना चाहिए।
आपको परमेश्वर ने एक भंडारीपन को सौंपा है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप तैयार हैं हिसाब देने के लिए, या आप चैन के साथ में सो रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास में भीतर आऊँगा, उसके साथ में बैठूँगा, उसके साथ भोजन भी करूँगा। यीशु मसीह कब आएगा? 2000 साल हो गया, आज 2025 साल आ गया, अभी तक यीशु आया नहीं। लेकिन यीशु ने कहा मैं आऊँगा। क्या आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं कि यीशु आज आ जाए तो आप उसको हिसाब दे सकते हैं अपने जीवन का? परमेश्वर करे कि आप उसको हिसाब दे सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, संसार के सभी लोगों के लिए अपना रक्त बहाया क्रूस पर, और वो बलिदान हुआ। उसने आपके एक एक पाप का हिसाब चुकता कर दिया। क्या आप उसके प्रति ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में बने हुए हैं, या आप यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं, या यीशु मसीह के लोगों को धोखा दे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है, दूसरों को सुसमाचार बताने के लिए, गवाही बताने के लिए, अपने जीवन के बारे में बताने के लिए लोगों को, या लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए, सेवा करने के लिए, और दूसरे की मदद करने के लिए, दान देने के लिए, आपको कौन सा परमेश्वर ने भंडारीपन दिया है? परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन उनके हृदयों में कार्य करे, और वो अपने शिष्यता और भंडारीपन की बातों को समझ सके, और सही तरीके से जीवन जीकर आपसे इनाम पाने वाला बने। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे सबको।